जो इंसान रियलिटी में अपने आप को जितना इंफीरियर फील करता है, अगर उसकी इमेजिनेशंस में झांका जाए तो अपने आप को इमेजिनेशंस में वो उतना ही सुपीरियर महसूस करता है, उतना ही सुपीरियर इमेजिन करता है। ये मेरा करंट पोजीशन है जहाँ पे मैं 10,000 कमा रहा हूँ, ये मेरा दूसरा पोजीशन है जहाँ पे मैं 50,000 कमाना चाहता हूँ। इन दोनों में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, इसी गैप को हम कहते हैं स्ट्रेस। तो जो मैनेजेबल पाथ्स हैं जहाँ पे पहुँचा जा सकता है वो पहले कर लेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट ऐसे सिचुएशंस जिनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते? जैसे अपने नज़दीक का कोई इंसान हो जो एक्सपायर हो गया है, हम चाहते हैं कि हम उससे बात करें, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें, हमें उसकी याद आ रही है। तो आज हम यहाँ पे हैं, वो इंसान जो जा चुका वो पास्ट में है, हम उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अगर स्ट्रेस और एंजाइटी धधकती हुई आग है तो गलत दिशा का इमेजिनेशन पेट्रोल का काम करता है। पेट्रोल क्या करता है? जब आग में गिरता है तो वो आग को और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बना देता है। तो अगर गलत तरीके का इमेजिनेशन हम लगाते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी के फेज में, तो इन दैट केस डिस्ट्रक्शन बढ़ते जाएगा। स्ट्रेस को लेके हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, इमोशनल पेन को लेके हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते। क्यों पता है? क्योंकि हम अगर किसी के सामने इमोशनल पेन के बारे में बात करेंगे तो सामने वाला बंदा क्या बोलता है? तू इतनी सी चीज़ को लेके स्ट्रेस ले रहा है, तू इतनी सी चीज़ को लेके तुझे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं देख, मैं तो तुझसे 1000 गुना खराब स्टेट में हूँ, लेकिन अभी भी मेरे चेहरे पे स्माइल बरकरार है। मैं इसको देख कितना अच्छे से हैंडल करता हूँ, देख मेरी तरफ, मैं कितना महान हूँ, और तुझसे इतना हैंडल नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ है वो हमें और ज़्यादा खराब फील करती है। तो उससे बात करके अपना स्ट्रेस कम नहीं होता, अपना स्ट्रेस बढ़ जाता है अगर हम उसे सीरियसली ले लें। ऐसे लोगों से बात करके दिमाग शांत नहीं होता, उल्टा और हिल जाता है। तो इस वजह से हम चूज करते हैं कि हम बात ही ना करें, क्योंकि बाकी सब लोग तो हमारे स्ट्रेस को चिल में ले रहे हैं, तो हमने भी चिल में ले लेना चाहिए स्ट्रेस को। ऑफ कोर्स अगर ले सकते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम इस स्ट्रेस को दबा देते हैं अंदर, इंस्टेड ऑफ कि हम इसके ऊपर कुछ काम कर लें, हम इस स्ट्रेस को दबा देते हैं। क्योंकि हमें पता है बोलने से अपना इंसल्ट हो सकता है, बोलने से हमें और गंदा फील होगा, उससे अच्छा दबा दो, बताओ मत। तो इस वजह से अपने यहाँ पे स्ट्रेस या फिर इमोशनल पेन रिलेटेड लोग ज़्यादा बात नहीं करते। तो अगर हमें लगता है कि स्ट्रेस जो है वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ फिजिकल सरफेस लेवल के सिम्टम्स में आपको गिना देता हूँ। कॉन्स्टेंट हेडेक, सरदर्द, चेस्ट पेन, मसल पेन, नींद ना लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस छोटी पड़ रही है ऐसा लगना, कांस्टेंट ऐसा लगना कि हम थके हुए हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आप इन सिम्टम्स से गुजर रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस हो सकता है। जिसके दिमाग में इस वक्त स्ट्रेस है वो फिजिकली अगर इतना डिस्कम्फर्ट फील कर पा रहा है, फिजिकली उसके शरीर पे वो सेंसेशंस आ रहे हैं स्ट्रेस के, तो इमोशनली वो कितना हिला हुआ रहेगा। और स्ट्रेस आता क्यों है? तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इशू है, फैमिली में कोई इशू चल रहा है, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अचानक ज़िंदगी में कोई बदलाव आ गया जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और भी हैं ऐसे नहीं, लेकिन ये मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। और इनमें एडिशन बोल के एक है जो है इमेजिनेशन। क्योंकि इमेजिनेशन जैसे मैंने पहले बोला वो गलत दिशा का अगर रहेगा तो पेट्रोल की तरह काम करेगा, वो और ज़्यादा इन इश्यूज को, इन प्रॉब्लम्स को एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा। अगर आप भी इस प्रकार के कुछ फिजिकल सिम्टम्स को महसूस कर रहे हो और अगर आप इमोशनली दर्द में हो, तकलीफ में हो, तो इस वीडियो में इस पॉइंट के आगे हम बात करेंगे कि इस तकलीफ को कैसे कम किया जा सकता है, उस पॉइंट तक जहां पे ये पूरी तरीके से गायब हो जाए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्ट्रेस के ऊपर काम करने से पहले स्ट्रेस को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं रीज़न क्या है स्ट्रेस का, तब तक हम स्ट्रेस के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस क्या है? इमेजिन कर लेते कि मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ और मैं 50,000 कमाना चाहता हूँ, और फिर मैं अपना इमेजिनेशन लगाता हूँ कि जब मैं 50,000 कमाऊँगा तो मैं क्या क्या करूँगा, उस वक्त मेरा पोजीशन क्या रहेगा, उस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ। सो मैं इस वक्त हूँ, ये मेरा करंट पोजीशन है जहाँ पे मैं 10,000 कमा रहा हूँ, ये मेरा दूसरा पोजीशन है जहाँ पे मैं 50,000 कमाना चाहता हूँ। इन दोनों में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, इसी गैप को हम कहते हैं स्ट्रेस। ये तनाव कहते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे होना चाहता हूँ। तो यहाँ से जब तक यहाँ तक नहीं पहुँच जाएंगे, दिमाग शांत नहीं होने वाला, तो
कॉन्स्टेंटली इमेजिन किया जा रहा है, और ये जो गैप है कई बार फिल हो सकता है, कई बार आप उसे कवर कर लोगे, कई बार इट विल नॉट बी पॉसिबल। अभी जैसे मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं 5 साल पहले चला जाऊँ, और 5 साल पहले जैसे मेरे दोस्तों का ग्रुप था, या फिर 5 साल पहले जिस कंडीशन में मैं था। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं कोई बॉक्सिंग वगैरह करता था तो उस वक्त मेरा फिजिकल कंडीशन, उस वक्त हमारा बॉक्सिंग का जो ग्रुप था, उस वक्त जिस प्रकार का माहौल था, वो सब वापस आ जाए फिर से, तो अब ये एक ना होने लायक चीज़ है, क्योंकि वो वक्त चला गया, अभी वो वापस नहीं आ सकता। सो अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ, लेट अस से आई एम एट दिस पोजीशन, और मैं पास्ट में जाना चाहता हूँ एक सर्टन पोजीशन पे, तो ये तो इम्पॉसिबल चीज़ हो गई। यहाँ तक का तो रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये पास्ट के रिलेटेड। दूसरी ऐसी चीज़ जो हम फ्यूचर के रिलेटेड करते हैं कि मान लो कि मैं एक आम इंसान हूँ, सारे जैसे लोग हैं वैसे हम एक आम इंसान हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर सुपरमैन के जैसी पावर्स आ जाए, जिसमें मैं पहाड़ों को अपने कंधों पे उठा लूँ, पहाड़ों को क्या पूरे प्लैनेट को अपने कंधे पे उठा लूँ, सारे लोग मुझे बोले अरे वाह क्या महान आदमी है, अटेंशन मिले, सब मुझे अपना मसीहा समझे। अब ये जो मेरा करंट सेल्फ है और ये जो मैं इमेजिनेशन में अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ, ये भी तो गैप हो गया ना, और इस गैप को भरा नहीं जा सकता। तो ऐसे कुछ गैप्स हैं जैसे फैमिली रिलेशंस, करियर रिलेटेड, फाइनेंशियल, हेल्थ इश्यूज इन सम केसेस, तो इनको टैकल किया जा सकता है, इन तक पहुंचा जा सकता है। अभी सबसे पहले अगर आपको इस स्ट्रेस के बाहर निकलना है तो फर्स्ट थिंग जो मैनेजेबल स्ट्रेस है, मतलब जहां तक पहुंचा जा सकता है, उसकी पहले बात करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में मैं बात करूंगा जहां तक नहीं पहुंचा जा सकता उसे कैसे डील करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10,000 रुपये कमाता हूं, मैं 50,000 रुपये कमाना चाहता हूं, ये मेरे दिमाग में क्लियर हो गया। कई बार क्लियर नहीं होता है, तो पहले ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि आज हम यहाँ पे हैं एक पॉइंट पे, हम इस पॉइंट पे हैं, हम इस पॉइंट पे होना चाहते हैं। फिर वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। आई एम करंटली एट दिस पॉइंट एंड मैं इस पॉइंट पे होना चाहता हूँ। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का जो रास्ता है वो आपको ट्रेस करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ, मैं 50,000 कमाना चाहता हूँ, तो फिर मैं देखूंगा कि मैं कैसे कैसे अपना इनकम बढ़ा सकता हूँ। तो अब ये वाला जो टॉपिक है कि कैसे करियर पॉइंट ऑफ व्यू आगे ग्रोथ करना है क्या है, उसके ऊपर मैं फिर कभी आगे वीडियो बना दूंगा। लेकिन ऑफकोर्स इट इज़ पॉसिबल, 10,000 कमाने वाला 50,000 के 50 लाख भी कमा सकता है अगर वो ठीक तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करे, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल किया जा सकता है। तो पहले ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करो जहाँ पे आप पहुँच सकते हो। तो एक लिस्ट बनाना है कि आप करंटली कहाँ पे हो और आप कहाँ पे होना चाहते हो। इसका एक क्लियर आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए। और दूसरी चीज़, ऐसे नहीं कि लिस्ट बनाते ही आपका सारा इमोशनल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अब मान लो मैं 10,000 कमाता हूँ, मैं 50,000 कमाना चाहता हूँ, और मैंने अपने रास्ते पे चलना चालू कर दिया। तो जैसे मैं 20,000 कमाऊँगा, मेरा गैप कम होगा, 30,000 कमाऊँगा और कम होगा, 40,000 अगेन कम, 50,000 मैं यहाँ पर पहुँच गया। हाँ भाई, यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं 1 लाख का सोचूँ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तक तो पहुँच गया। जो स्ट्रेस मैं महसूस कर रहा था, वो स्ट्रेस, वो जो टारगेट था वो टच हो गया। तो जैसे जैसे आप उस रास्ते पे आगे बढ़ते जाओगे, स्ट्रेस कम होगा। उस चीज़ पे सोचने से कभी भी स्ट्रेस कम नहीं होता है। मैं 10,000 कमाते रहूँ, मैं इमेजिन करते रहूँ कि मैंने 50,000 कमाने हैं, कभी भी आप वहाँ पे नहीं पहुँच सकते एज लॉन्ग एज आप उस रास्ते पे चल के इस गैप को कम नहीं करते। तो धीरे धीरे जैसे आप इस गैप को कम करोगे, आपका स्ट्रेस कम होते जाएगा। जैसे जैसे कम होगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप उस टारगेट को रीच कर दोगे। रीच करने के बाद आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, अगर आप रीच करने के बाद अगेन नया टारगेट कि अब मेरे को 1 लाख कमाना है, वो टारगेट रखते हो, फिर ऑफकोर्स ये तो साइकिल चलता रहेगा। फिर हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट में चले जाएंगे, लेकिन आज हम साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी के हिसाब से सोचते हैं। तो जो मैनेजेबल पाथ्स हैं जहाँ पे पहुँचा जा सकता है वो पहले कर लेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट ऐसे सिचुएशंस जिनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते? जैसे अपने नज़दीक का कोई इंसान हो जो एक्सपायर हो गया है, हम चाहते हैं कि हम उससे बात करें, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें, हमें उसकी याद आ रही है। तो आज हम यहाँ पे हैं, वो इंसान जो जा चुका वो पास्ट में है, हम उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। हम वैसा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, फिर हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, तो क्या टाइम स्पेंड करेंगे अगर कोई ऐसा इंसान एक्सपायर हो गया। दूसरा चीज़, अगर कोई अपने पास्ट को लेके रोमांस में है कि पास्ट में तो मैं बड़ा
तोफ था, आज देखो मेरा क्या हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, पास्ट में मैं इतना महान था, आज देखो मेरा क्या हो गया। तो फिर से वो पास्ट की महानता लोगों को बार बार सुनाते रहते हैं और कभी वहां पे वो पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो गया टाइम। दूसरी चीज जिसे मैनेज नहीं किया जा सकता वो है फ्यूचर के इमेजिनेशंस। फ्यूचर के इमेजिनेशंस जो मैनेजेबल नहीं है, जो अनरियलिस्टिक इमेजिनेशंस है। जैसे मैंने पहले बोला कि हम सुपरमैन बन जाएं, तो फ्यूचर के इमेजिनेशंस भी काफी तकलीफ देने वाले होते हैं अगर वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ये दो प्रकार के स्ट्रेस मैं बताऊंगा। पहला स्ट्रेस जो हैंडल किया जा सकता है, दूसरा जो हैंडल नहीं किया जा सकता। जो हैंडल किया जा सकता है, रास्ता क्लोज करते रहो, एक टाइम पे पहुंच जाओगे। लेकिन जो हैंडल नहीं किया जा सकता, जो इमेजिनेशन की तरफ से आ रहा है, वो कैसे हैंडल करें। अब इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सो एज्यूम करो कि ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, है ना। तो पेंडुलम ऐसा घूमते रहता है ना, ऐसा घूमते रहता है। तो इमेजिन करेंगे कि ये बीच में जो है ये रियलिटी है, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई इमोशनल पेन नहीं, ये बीच का पॉइंट है। कुछ एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से ये हिल जाता है। अभी एक्सटर्नल सिचुएशन मतलब मान लो कि हम इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कर रहे हैं, या फिर जो एक्सटर्नल सिचुएशंस है वो हमें इन्फीरियर फील करा रहे हैं, तो हम इन्फीरियर फील कर रहे हैं। तो अब ये इन्फीरियोरिटी की तरफ डेविएट हुआ, और जितना ये इन्फीरियोरिटी की तरफ डेविएट होता है, अगर यहाँ से छूट जाए तो उतना ही इमेजिनेशन में वो सुपीरियोरिटी की तरफ जाता है। जो इंसान रियलिटी में अपने आप को जितना इन्फीरियर फील करता है, अगर उसकी इमेजिनेशंस में झांका जाए तो अपने आप को इमेजिनेशंस में वो उतना ही सुपीरियर महसूस करता है, उतना ही सुपीरियर इमेजिन करता है। ऑफ कोर्स रियलिटी उसे पता है, या फिर रियलिटी का हल्का सा आइडिया रहता है। तो जैसे ही इमेजिनेशन टूट के वो वापस आता है तो रियलिटी पे रुक नहीं पाता, क्योंकि ये मोमेंटम पकड़ लेता है। अब ये झूले के जैसा, पहले तो इन्फीरियोरिटी ने धक्का दिया तो सुपीरियोरिटी में इमेजिन करने लगे। अब सुपीरियोरिटी का मोमेंटम जो पकड़ा उससे और ज्यादा इन्फीरियर फील करने लगे। फिर यहाँ पे जितना इन्फीरियर फील कर रहे हैं उतना ही ज्यादा तगड़ा यहाँ पे सुपीरियोरिटी की तरफ फील जा रहा है, सुपीरियोरिटी की तरफ इमेजिनेशन जा रहा है। और ये साइकिल रुकता नहीं है, ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। या ये झूले की तरह, कोई धक्का दे दे इधर इन्फीरियोरिटी, देन धक्का दे दे फिर से सुपीरियोरिटी। ये बीच में रुकता नहीं है। और ये बीच का ऐसा पॉइंट है जहां पे सारा स्ट्रेस, सारा एंजाइटी नहीं होता है, कोई इमोशनल पेन इस बीच के पॉइंट में नहीं होता है, क्योंकि ये रियलिटी है, ये प्रेजेंट मोमेंट है। इसमें कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल पेन नहीं होता है, कि ये मोमेंटम पकड़े जा रहा है। जो इमेजिनेशन है अपना, कभी इन्फीरियर फील करता है तो सुपीरियरिटी की तरफ इमेजिनेशन में भागता है। और सुपीरियर जितना हम जानते हैं कि जितना हम इमेजिनेशन में सुपीरियर फील कर रहे हैं, अगर हम रियलिटी की तरफ बढ़ने लगे तो उतना ही मोमेंटम पकड़ के फिर ज़्यादा इन्फीरियर फील करने लगते हैं। अब ये चीज़ उल्टा भी काम करता है। अगर 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 मान लेते हैं कोई एक ऐसा बंदा है जिसने ज़िंदगी भर सुपीरियरिटी को एंजॉय किया, लेकिन जब उससे वो सिचुएशंस, वो पोजीशन छिन जाता है, वो उतना ही इन्फीरियर फील करता है। जैसे मान लो कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसने बहुत ज़्यादा सुपीरियोरिटी फील किया है अपनी ज़िंदगी में, उसके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते थे। आज वो रिटायर होता है और अब उसे कोई पूछ नहीं रहा है, अब उसकी बात कोई मान नहीं रहा है। तो जितना वो सुपीरियर फील कर रहा था उतना ही फिर वो इन्फीरियोरिटी की तरफ जंप मारेगा। तो ऐसे लोग, कई बार ऐसा होता है कि शराब वगैरह में डूब जाते हैं और तकलीफ़ अपने आप को देते हैं। ये एक सिचुएशन हो सकता है, ये एक इशू हो सकता है। तो इतना जान लेना है कि ये जो पेंडुलम चल रहा है, फिर ये जो चल रहा है कांस्टेंट, ये कभी रियलिटी पे आके रुक ही नहीं रहा है ना। ये इधर जा रहा है, सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, ये झूले के जैसा झूलते जा रहा है। इसे रोकने का कोई तरीका हमें मिल नहीं पा रहा है। तो इसे रोकने का एक तरीका है, पहली बात ये जान लो कि जब ये इन्फीरियर फील कर रहा है तो कौन कर रहा है, जब ये सुपीरियर फील कर रहा है तो कौन कर रहा है। जब इन्फीरियोरिटी की तरफ हमें धक्का पड़ता है और फिर हम चाहते हैं कि चलो इमेजिन कर लेते हैं सुपीरियोरिटी, तो ये अपना मन, अपना माइंड करता है। अपना माइंड बहुत ही ज़्यादा गेम खेलता है अपने साथ और हमें पता नहीं चलता। इमेजिन कर लो ये झूला है, हम झूले पे बैठे हैं और धक्के दिए जा रहा है, वो कभी रुक ही नहीं पा रहा है। और यहाँ पे रुकने पे सारे तकलीफ और दर्द गायब होने वाले हैं वो, लेकिन वो रुकने का चांस ही नहीं, क्योंकि मोमेंटम पकड़ा हुआ है। और मोमेंटम लूज भी होने लग जाए तो कोई ना कोई धक्का दे देता है, कोई सिचुएशन, कोई एक्सटर्नल फैक्टर। देखने को, बोलने को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, लेकिन ये अपना माइंड ही है जो इसे मोमेंटम दे रहा है।
अपना माइंड ही है जो इसे एक जगह पे रुकने नहीं दे रहा है। अब इसे एक जगह पे रोकना है तो क्या करें? अगर हमें मोमेंटम नहीं मिले तो एक पॉइंट आ जाएगा जब रुक जाएगा, लेकिन मोमेंटम ना मिले इसके लिए क्या करें? अपने माइंड को कैसे रोकें? तो माइंड के साथ अगर हम भिड़ जाएं कि चल अब तेरी तो सुनूंगा ही नहीं मैं, ये वाला फंटा काम नहीं करेगा। फिर ये सप्रेशन की दिशा में जाएगा, ये दबा देगा चीज़ों को, आपके अंदर दबा देगा उन चीज़ों को। वो आगे चल के निकलेंगी, उसके फिजिकल सिम्टम्स निकल के आ सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला था, मसल पेन वगैरह, ये सब दबाने की वजह से होता है। सप्रेस जो आप कर देते हो उस वजह से होता है। तो क्या करें? सप्रेस भी ना करें, एक्सप्रेस भी ना करें, क्या करें? तो ये झूला है। जब माइंड आपको इन्फीरियरिटी में धक्का दे रहा है तो अवेयर रहना कि हम इन्फीरियर फील कर रहे हैं। और जब आप इमेजिनेशन में जा रहे हो सुपीरियोरिटी की तरफ, तो बेहोशी में नहीं जाना है, ये जान के इमेजिनेशन में जाना है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम महान हैं, क्योंकि हमें रियल लाइफ में इन्फीरियरिटी फील हो रही है, तो हम अपने आप को महान इमेजिन कर रहे हैं। ये चीज़ अवेयरनेस में आने दो। मतलब जब माइंड आपको इमेजिनेशन करने पे मजबूर करेगा, अब कोई एक साइड आपको रोकना है। एक तो हम इन्फीरियर फील करना रोक सकते हैं, या फिर महानता का इमेजिनेशन हम रोक सकते हैं। जबरदस्ती नहीं रोकना है। अगर माइंड को तलफ लग रही है बहुत ज़्यादा कि महान इमेजिन करें, तो जान लो कि क्योंकि हम इन्फीरियर फील कर रहे हैं, माइंड चाहता है कि हम सुपीरियर अपने आप को इमेजिन करें। तो करो इमेजिन, लेकिन जान के करना कि हाँ भाई हम इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी झंड हो चुकी है, तो हम अपने आप को महान इमेजिन करना चाहते हैं, तो कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आप झूले पे बैठे हो, लेट अस से ये झूला है और माइंड धक्का दे रहा है, और बार बार जब माइंड धक्का दे रहा है तो आप उस माइंड को देख रहे हो जिस वक्त वो माइंड धक्का दे रहा है आपको। और अगर माइंड की तरफ बार बार देखा जाए तो माइंड थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है। एक ही बार आप देख के उसको इंस्ट्रक्शन दे दो तो ठीक, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं। सब गौतम बुद्ध नहीं है कि आँख खोलेंगे और बोल देंगे कि ठीक है बंद करो अब रुक जा, और रुक जाएगा। तो बार बार इसकी तरफ देखते रहो कि जब वो बोलेगा कि ठीक है चलो इमेजिन करते हैं, तो बोला हाँ ठीक है, तू इमेजिनेशन मांग रहा है, मैं तुझे इमेजिनेशन दे रहा हूँ, लेकिन रियलिटी है कि मैं इन्फीरियर फील कर रहा हूँ, इस वजह से तू मांग रहा है। तो अवेयर रहना कि हम इमेजिन क्यों कर रहे हैं। इमेजिन करना मैकेनिकल ना हो ये प्रोसेस, कि आपको पता ही ना चले और आप इमेजिन करने लगो। अच्छा ये भी होगा, लेकिन जब पता चलेगा तो जान लेना कि क्योंकि हमारी लाइफ में अभी अभी ऐसा ऐसा सिचुएशन आ रहा है, अभी ऐसा इशू है, हम अभी अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, इस वजह से हम सुपीरियोरिटी की तरफ इमेजिनेशन कर रहे हैं। जान लेना बस। और बार बार जब आप अपने माइंड की तरफ देखोगे तो धीरे धीरे वो जो धक्का मारने का काम है उसमें ताकत वो कम डालते रहेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप उसकी तरफ देखोगे और धक्का नहीं मारेगा। तो धक्का नहीं मारेगा तो क्या होगा, ये झूला चल रहा है झूला, अब कोई धक्का नहीं मार रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप रुक जाओगे बीच में, जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई इमोशनल इशू नहीं है। इस मोमेंटम को तोड़ने का एक ही तरीका है कि अपने मन की चालबाजियाँ जान लेना कि मन क्यों इमेजिन करना चाहता है, और ऐसे अगर जान लोगे तो आप सेंटर में रुक पाओगे। इमोशनल स्ट्रेस और इमोशनल जो आपको तकलीफ फील हो रही है उस तकलीफ आपका कम हो जाएगा। ऐसे अगर आपके इमेजिनेशन है जहाँ तक पहुँचने का अगर रास्ता ही नहीं है तो उसे रोकने का ये दूसरा तरीका। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। पहला तरीका ये था कि डिस्टेंस जानो क्या है, कितना है, फिर पाथ ट्रेस करो और उस पाथ पे चलना शुरू करो। दूसरा चीज़, ऐसा स्ट्रेस जो ऐसे इमेजिनेशन से आ रहा है जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसे कैसे डील करना है। इमेजिनेशन से जो आने वाला स्ट्रेस होता है वो तकलीफ तो उतनी ही देता है। सिचुएशन भरे बाहर वाले को लगे ये क्या छोटी सी चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा है, लेकिन अंदर तकलीफ तो रियल होता है। तो इस तकलीफ को ऐसे हम डील कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तकलीफ आपसे डील नहीं हो पा रही है, इस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो इन दिस केस एक प्रोफेशनल एडवाइस लेना ज़रूरी है जो पर्सनलाइज हो। अभी तो चलो वीडियो देख रहे हैं तो जनरल वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी से भर चुके हो और आपको लगता है कि ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मेरे अंदर है और कहीं पे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो थेरेपिस्ट्स को ज़रूर मिलना, जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनको जाके मिलना और अपने स्ट्रेस के ऊपर काम करना। तो इसके अलग अलग थेरेपीज़ हैं,
तो थेरेपीज़ आपको दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मैनेजेबल है, आप काम कर सकते हो, तो जो 2 तरीके मैंने आपको बताए उस तरीक़ों से आप गो थ्रू कर सकते हो और अपने स्ट्रेस को इस पॉइंट तक कम कर सकते हो कि वो 0 हो जाए। तो मेरा सजेशन इज लाइक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अभी के लिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, जिंदगी के मजे लो, जिंदा रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।